नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। परिचर्चा होने वाली है उत्तराखंड इतिहास से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, प्रश्न बेसिक से लेके VIMP होंगे। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से लड्डू रामबाण या ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। तो आप जुड़ जाइए एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अपनी कॉपी और कलम उठा के, क्योंकि नोट्स आपको अपने तैयार करने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला उत्तराखंड के गठन से है। पृथक उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में कब आया? तो बहुत ही इजी है, बेसिक प्रश्न है। तो ऑप्शन आपका ए है 9 नवंबर 2000, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 2000, ऑप्शन सी है 5 नवंबर 2000, ऑप्शन डी है 7 नवंबर 2000। तो आपको बताना है पृथक उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में कब आया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 9 नवंबर 2000 को पृथक उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। पहले ये उत्तर प्रदेश में था। 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। ठीक है, देखो उत्तरांचल नाम को कब परिवर्तित करके उत्तराखंड कहा जाने लगा? तो 1 जनवरी 2007 से इसे उत्तराखंड बोले जाने लगा। उससे पहले इसे उत्तरांचल कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 9 नवंबर 2000 को पृथक उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। प्रश्न नंबर दूसरा है, पृथक राज्य उत्तराखंड के गठन हेतु प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय नेता कौन थे? तो बताओ। ऑप्शन ए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन डी मुरली मनोहर जोशी। तो आपको प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर बताना है, बताओ। तो देखो, जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत है, इन्हें हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता था, और हमारे बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी के नाम से विभूषित किया गया था, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तिका लिखी। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है, पृथक राज्य उत्तराखंड के गठन हेतु प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय नेता कौन थे? तो हमारे कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। पृथक उत्तराखंड हेतु गठित पहली राजनीतिक पार्टी कौन थी? ठीक है, पृथक उत्तराखंड हेतु गठित पहली राजनीतिक पार्टी कौन थी? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी उत्तराखंड क्रांति दल, ऑप्शन सी आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी आपका समाजवादी पार्टी। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है? जो पृथक राज्य उत्तराखंड है, इसके लिए जो गठित पहली राजनीतिक पार्टी थी वो थी UKD। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल। ठीक है, याद रखना ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर चौथे की ओर बढ़ते हैं। देखो, पृथक उत्तराखंड हेतु प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन कहां आयोजित किया? ठीक है, जो पृथक उत्तराखंड हेतु सर्वदलीय सम्मेलन था प्रथम, वो कहां आयोजित किया? ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन बी नैनीताल में, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग में, ऑप्शन डी देहरादून में। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी कर्णप्रयाग में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखना ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, पृथक उत्तराखंड हेतु केंद्र को पारित प्रस्ताव भेजने वाली पहली उत्तर प्रदेश की कौन सी सरकार थी? तो ऑप्शन ए सपा सरकार, ऑप्शन बी कांग्रेस सरकार, ऑप्शन सी बसपा सरकार, ऑप्शन डी भाजपा सरकार। ठीक है, बसपा सरकार या भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार या सपा सरकार। तो प्रश्न नंबर 5वें का आंसर क्या है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, भाजपा सरकार थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है आपका, पृथक उत्तराखंड हेतु प्रथम प्रदर्शन नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? 1985 में, 1986 में, 1987 में, 1989 में। ठीक है, जो पृथक उत्तराखंड हेतु प्रथम प्रदर्शन नई दिल्ली में कब आयोजित की है? तो प्रश्न नंबर 6 का आपको आंसर लगाना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 1987 में आयोजित की गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 आपके लिए इस प्रकार है, पृथक उत्तराखंड हेतु छात्र पहली बार कब आंदोलित हुए थे? तो कब हुए थे ये? कब आंदोलन करने के लिए एकत्रित हुए थे छात्र पहली बार? जुलाई 1992, 1993, 1994, 1995। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी 1994 में एकत्रित हुए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 आपका इस प्रकार है, राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को विचारार्थ भेजने वाली पहली सरकार कौन थी? तो बताना है। ऑप्शन ए कांग्रेस सरकार, ऑप्शन बी संयुक्त मोर्चा सरकार, ऑप्शन सी भाजपा सरकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8वें का आंसर लगाओ बच्चे फटाफट, 3 सेकंड देता हूं।
तो कौन थी? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, भाजपा सरकार। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 9वां, प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात। ठीक है, केम्प्टी फॉल जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी लैंसडाउन। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जो प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात है मसूरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, वहीं ऑप्शन बी नैनीताल को सरोवर नगरी या झील नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? टिफिन टॉप है। ठीक है, याद रखना, टिफिन टॉप, चाइना पीक। और अल्मोड़ा की बात करें तो बाल मिठाइयों का घर, और किस नाम से जाता है? ताम्र नगरी। और किस नाम से जाना जाता है? विभाडेश्वर नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा की क्या? बाल मिठाई विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना। तो प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात किस पहाड़ी पे है? तो मसूरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां है, तपोवन उत्तराखंड में कहां स्थित है? ठीक है, आपने अगर जनपदों वाली श्रृंखला देखी होगी तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बता दोगे। ठीक है, मैंने इजी ट्रिक बताया था कि तप कौन करते हैं? ऋषि करते हैं। तो तपोवन उत्तराखंड में कहां स्थित है? ऋषिकेश के निकट स्थित है तपोवन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। याद कैसे करना है? तप कौन करते थे? ऋषि करते थे। तो तपोवन उत्तराखंड में कहां स्थित है? ऋषिकेश के निकट स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपको बताना है, पूछा गया है बहुत बार परीक्षाओं में। माननीय सुरजीत सिंह बरनाला, माननीय प्रकाश सिंह बादल, माननीय मोतीलाल वोरा, माननीय जगन्नाथ मिश्र। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो कौन थे? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, माननीय सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। और दूसरे नंबर के कौन थे? सुदर्शन अग्रवाल थे। तीसरे नंबर के कौन थे? बीएल जोशी थे। चौथे नंबर के कौन थे? मार्गेट अल्वा थे। पांचवें नंबर के कौन थे? अजीज कुरैशी थे। छठे नंबर के कौन थे? के पॉल थे। ठीक है, और इसके नेक्स्ट कौन है आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हरिद्वार की हर की पैड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, हरिद्वार में मैंने आपको बताया था कि हर की पैड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? राजा मंगल सेन ने, राजा अशोक ने, राजा हरपाल ने, राजा विक्रमादित्य ने। तो बताओ प्रश्न नंबर 12, हरिद्वार में हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है, राजा विक्रमादित्य ने। ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज जानता हूं। ठीक है, देखो राजा विक्रमादित्य ने भाई की याद में यहां गंगा पर पौड़ियों सीढ़ियों का निर्माण कराया था, जिसे भ्रतहरि की पौड़ी कहा गया जाता है। कालांतर में यही हर की पैड़ी हो गया, हर की पैड़ी हो गया। ठीक है, पौड़ी नहीं, हर की पैड़ी हो गया। विक्रमादित्य ने यहाँ एक भवन भी बनवाया था जो भग्नावशेषों के रूप में डांटवाली हवेली के नाम से आज भी हर की पैड़ी में के पास स्थित है। ठीक है, वहीं चीनी यात्री हुइंगसान सन 634 में हरिद्वार आया था। उसने इस नगर को मोयुलो तथा गंगा को महाभद्रा कहा था। कलिंगम ने मोयुलो का अर्थ क्या बताया है? मयूरपुर से लगाया है। ठीक है, अगर हरिद्वार धर्म की दृष्टि से एक प्रमुख नगर है, इसके बारे में आपको अत्यधिक जानना है तो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज में आप जाके पढ़ सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, लड्डू वीडियो बना के रखा है आपके लिए। प्रश्न नंबर 13 है आपके लिए कि उत्तराखंड में पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी रानीखेत, ऑप्शन सी लैंसडाउन, ऑप्शन डी नैनीताल। तो मसूरी की रानी किसे कहा जाता है? प्रश्न में ही उत्तर बता दिया मैंने। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो बता ही दिया मैंने आपको, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पुरानी हिल स्टेशनों में एक है। पर्वतों की रानी किसे? मसूरी को कहा जाता है। देहरादून से 15 किलोमीटर आगे पड़ता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 आपके लिए इस प्रकार है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन ए न्यायमूर्ति एस.के. सेन, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति पी.सी. वर्मा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एम.सी. जैन और ऑप्शन डी आपके न्यायमूर्ति ए देसाई। तो कौन थे उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, न्यायमूर्ति ए देसाई क्या थे? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 आपका इस प्रकार है, उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? पहले ही बता दिया, बद्री दत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से विभूषित किया गया। वही इन्होंने क्या एक पुस्तक लिखी थी, कुमाऊं का इतिहास, किसके द्वारा लिखी गई है? बद्रीदत्त पांडे द्वारा। ठीक है, और गोविंद बल्लभ को हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
प्रश्न 16 आपके लिए इस प्रकार है, केदारनाथ में किसका मंदिर है? ऑप्शन ए त्रिदेव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो बताओ। तो केदारनाथ में भगवान शिव जी का क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है केदारनाथ, आपको पता है, ठीक है। गढ़वाल मंडल के ऐसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसे 4 धाम हैं जो विश्व प्रख्यात है। दूर दूर से पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। केदारनाथ में किसका मंदिर है? भगवान शिव जी का मंदिर है, ठीक है। प्रश्न 17 है आपके लिए, बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? तो पहले बता दिया है मैंने डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज में। ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन सी पौड़ी में, ऑप्शन डी चमोली में। तो बद्रीनाथ धाम किस शहर में है? चमोली में स्थित है, ठीक है। प्रश्न 70 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, बद्रीनाथ चमोली में स्थित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। देखो, गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, तो प्राचीन नाम ऑप्शन ए पिथौरागढ़, क्या बात करता है, पिथौरागढ़ गढ़वाल का यहां टेक दिया, हो ही नहीं सकता, ठीक है। बी खानदेश, सी लखनकोट, डी खसदेश। तो आपको तीनों में से बताना है गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, खसदेश इसका क्या था? प्राचीन नाम था, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, हरिद्वार के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए श्री वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी बाबा श्रवणनाथ, ऑप्शन सी जम्मू के राजा सुचेत सिंह, ऑप्शन डी श्री शंकराचार्य। तो किसने की हरिद्वार में पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की स्थापना? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, बाबा श्रवणनाथ ने हरिद्वार में पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है। प्रश्न नंबर अंतिम आपके लिए इस प्रकार है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध गंगा मंदिर किस नगर में स्थित है? बताओ मुझे, उत्तराखंड में प्रसिद्ध गंगा मंदिर किस नगर में स्थित है? हरिद्वार, अल्मोड़ा, गंगोत्री, नैनीताल। तो बताओ मुझे 20 का क्या राइट आंसर है? तो जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध गंगा मंदिर है ये हरिद्वार नगर में स्थित है। तो एक प्रश्न आपके लिए है, आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, कि जो हरिद्वार जिला है इसके जिले के रूप में इसका गठन कब किया गया? आप मुझे कमेंट पे बताना, हरिद्वार का जिले के रूप में गठन कब किया गया। तो आज का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। वहीं फेसबुक ग्रुप भी आप संलग्न कर सकते हो, यही बिहेवियर एजुकेशन उपकार नाम से है। हमारा उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। आगामी आने वाले फॉरेस्ट, एसआई हो गए, जितने भी यूके SC के एग्जाम होते हैं उसकी दृष्टि से आपके लिए लड्डू साबित होगा। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू।